नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना क्रिएटिव प्रिंट हब यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक विजिटिंग कार्ड को 13-19 के पेज में किस तरह से 30 विजिटिंग कार्ड की पेस्टिंग की जाती है और विजिटिंग कार्ड का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है और दोस्तों विजिटिंग कार्ड पर किस तरह से कट मार्क लगाया जाता है और 13-19 की शीट जब हम प्रिंट पर भेजते हैं तो उससे पहले हमें कितना मार्जिन छोड़ना होता है और CMY के प्रिंट कोई भी विजिटिंग कार्ड हो या अदर कोई भी CMY का प्रिंट हो उसे प्रिंट पर भेजने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन्हीं सारी बातों पर आज हम जमकर प्रकाश डालेंगे। दोस्तों बने रहे वीडियो में एंड तक। चलिए हम कोरल ड्रॉ को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों कोरल ड्रॉ हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है और यह एक मैंने यहाँ पर विजिटिंग कार्ड डिजाइन किया हुआ है। दोस्तों यहाँ हमें जो सबसे पहला काम करना होता है तो विजिटिंग कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और एक बार अपने कीबोर्ड से Ctrl+U बटन को दबा करके इसे अनग्रुप करेंगे। दोस्तों विजिटिंग कार्ड को अनग्रुप कर लेने के बाद में हमें इसकी ये जो हेयर लाइन यहाँ पे साइड में हमें ब्लैक सी दिख रही है, इसे इस तरह से पकड़ना है और यहाँ से इसे आउटलाइन नन कर देनी है। यहाँ कलर पैलेट के ऊपर जो आप देख रहे हैं कट मार्क का निशान सा, इसी पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी आउटलाइन हट जाएगी। चलिए दोस्तों फिर से हम इसे एक बार ग्रुप कर लेते हैं। अब दोस्तों हम इस सबसे पहले तो ये समझेंगे इसे 13-19 पर सेट करने के लिए यानी 30 विजिटिंग कार्ड की पेस्टिंग करने के लिए हमें कितना मार्जिन छोड़ना होता है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ से हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और इसे हम साइज देंगे यहाँ पर 12.5 और 18.5। दोस्तों ये 12.5 18.5 का एक यहाँ पे हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। P बटन को प्रेस करके इसे सेंटर टू पेज करेंगे। दोस्तों ये जो हमारा यहाँ पे साइज, ये जो नीचे हमारा मेन पेज दिख रहा है, इस पेज को भी हम यहाँ पर 13-19 का साइज दे देंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विजिटिंग कार्ड का जो एक स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है 3.5 और 2.1। दोस्तों हमारा ये विजिटिंग कार्ड इसी साइज के अंदर है। यहाँ आप देख पा रहे हैं 3.5 2.1 करके इसका साइज आ रहा है। और दोस्तों ये जो हमने यहाँ पर 12.5 और 18.5 का ये जो पेज लिया था ये वाला, दोस्तों ये हमारा प्रिंटेबल एरिया होता है। 13-19 की टोटल सीट होती है जिसमें हम 5-5 पॉइंट का मार्जिन छोड़ करके इसे 12.5 18.5 में प्रिंट के लिए भेजते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आप विजिटिंग कार्ड का स्टैंडर्ड साइज मार्जिन छोड़ना आप सीख चुके होंगे। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस पे कट मार्क कैसे लगाया जाता है। इसके लिए हम इसी विजिटिंग कार्ड की एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ बाहर लाएंगे निकाल के और यहाँ पर लाने के बाद में इस तरह से हम यहाँ पे फ्री हैंड टूल को सेलेक्ट करेंगे और एक छोटी सी इस तरह से लाइन ड्रॉ करके छोड़ देंगे और इसका हमें यहाँ पे जो साइज देना है वो दोस्तों देना है 0.25। अब इस लाइन को हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट बटन को दबाए हुए अपने विजिटिंग कार्ड को भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से T और L बटन को दबाएंगे। दोस्तों T और L बटन को दबाने से ये हमारे कट मार्क यहाँ टॉप और लेफ्ट अलाइन लग गया है। फिर से हम इसी कट मार्क को सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से प्लस बटन को दबाएंगे। दोस्तों प्लस बटन दबाने से ये कट मार्क हमारा डुप्लीकेट हो चुका है। अब इसे यहाँ से हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे। 90 डिग्री रोटेट कर लेने के बाद में फिर से हम विजिटिंग इसको सेलेक्ट रखते हुए और विजिटिंग कार्ड को भी शिफ्ट बटन के साथ में सेलेक्ट करेंगे और फिर से हम LT बटन को प्रेस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ भी ये टॉप और लेफ्ट अलाइन हो गया है। अब दोस्तों हमें इन दोनों को एक साथ में इस तरह सेलेक्ट कर लेना है और Ctrl+G बटन को प्रेस कर देना है यानी कि इन्हें ग्रुप कर लेना है। दोस्तों अब इनको हमें फिर से एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो फिर से हम प्लस बटन पे एक बार क्लिक करेंगे और इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ से इसका हम जो है डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर कट मार्क हमारा ऑलरेडी सेलेक्ट है। फिर से हम शिफ्ट बटन को दबाए हुए विजिटिंग कार्ड को सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से सिर्फ R बटन को प्रेस करेंगे। दोस्तों R बटन को जैसे मैंने प्रेस किया यही कट मार्क हमारा डुप्लीकेट उठ के यहाँ इसके राइट कॉर्नर पे आ गया है। अब दोस्तों हमें दोनों को एक साथ में सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से और Ctrl+G बटन से ग्रुप कर लेना है और फिर से प्लस बटन को दबा देना है। अब दोस्तों इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी बन गई है। अब इसका डायरेक्शन हमें फिर से यहाँ से आके चेंज करना है ताकि ये नीचे से ऊपर की ओर हो जाए और शिफ्ट बटन के साथ में फिर से हम विजिटिंग कार्ड को सेलेक्ट करेंगे और सिर्फ B बटन को दबाएंगे। दोस्तों B बटन को दबाने से क्या हुआ है ये हमारा बॉटम अलाइन हो गया है। इसलिए दोस्तों यहाँ से हम विजिटिंग कार्ड को डिलीट कर देते हैं और कट मार्क यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा बनके तैयार हो चुका है। चलिए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि हमें विजिटिंग प्रिंट पर भेजने से पहले क्या क्या सावधानियां होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। चलिए दोस्तों इस विजिटिंग कार्ड को हम सबसे पहले Ctrl+U बटन को दबाएंगे और यहाँ से अनग्रुप कर लेंगे। दोस्तों इस एक फॉन्ट को हम यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये प्रोप्राइटर लिखा हुआ है। दोस्तों जैसे ही हमने यहाँ पे इस फॉन्ट को पकड़ा और इसका नाम यहाँ पे, इसका साइज यहाँ पे सब ऊपर शो होने लगा है। ये खांड का सेमी बोल्ड फॉन्ट है और ये 11.743 पीटी पे इसका साइज शो हो रहा है। दोस्तों ये अभी फॉन्ट है, इसे हमें कर्व करना है।
कर्व करके इसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है, ताकि हम जब फाइल प्रिंट पे भेजते हैं, हो सकता है कि जिस प्रिंटर पे हम फाइल भेज रहे हैं प्रिंट होने के लिए उसके पास में ये फॉन्ट मौजूद ना हो, तो वो जब भी हमारी फाइल को ओपन करेगा ये फॉन्ट हमारा मिस हो जाएगा। इसकी जगह पे कोई भी अलग से फॉन्ट लग सकता है या कुछ भी आपका नाम भी यहाँ पर गलत तो हो भी सकता है, तो इसलिए इसे कर्व करना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम कंट्रोल के बटन को दबाएंगे। इसे दो जगह पे डिवाइड किया इसलिए क्योंकि एक जो प्रो लिखा हुआ है इसका कलर व्हाइट है और जो ये विनीत कुमार लिखा हुआ है इसका कलर येलो है। अगर एक साथ में हम इन्हें कर्व करेंगे तो या तो ये पूरा व्हाइट हो जाएगा या तो ये पूरा येलो हो जाएगा, मतलब दोनों कलर एक साथ कर्व नहीं हो सकते, इसलिए हमने इसे कट किया है। और इसे कर्व करने का सीधा तरीका होता है, जितने भी मीटर को आपको यहाँ से कर्व करना है उतने मीटर को आप इस तरह से सेलेक्ट कर लें और यहाँ से सीधे कंट्रोल क्यू बटन को दबाते दोस्तों कर्व हो जाता है। लेकिन हिंदी फॉन्ट में ये समस्या अक्सर आ जाती है, जब भी हम कर्व करते हैं तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ से लाइनें कट गई हैं। इन्हें सही करने का सॉल्यूशन भी यहीं पे है दोस्तों। हम इसी एक को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, मेनू बार में ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ऑब्जेक्ट में आने के बाद में यहाँ पे हमें शिपिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। शिपिंग पे जैसे क्लिक करेंगे एक साइड में छोटी सी विंडो दिखने लगती है, यहाँ पर वेल्ड का ऑप्शन लिखा हुआ आ जाता है, इसी वेल्ड पे हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों आपका फॉन्ट फिर से पहले जैसा हो गया है। उसी तरह से हम विनीत कुमार को भी यहाँ पे ऐसे करके इसे वेल्ड कर लेते हैं फटाफट और आप देख पा रहे हैं कि ये फॉन्ट हमारा यहाँ पे बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। प्रिंटिंग के लिए जो कलर है वो CMYK के कलर बना है। तो दोस्तों आप जब भी कोई प्रिंटिंग के लिए फाइल तैयार कर रहे हो तो कलर CMYK ही चूज करें, नहीं तो दिखने में कुछ और आएगा, प्रिंट होकर के कोई दूसरा कलर आ जाएगा। बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है लेकिन फिर भी फर्क आ जाता है जो आपकी डिजाइन को खराब करने के लिए काफी होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इस कलर को हम कैसे पता करेंगे कि इसमें जो कलर लगा है वो CMYK लगा हुआ है या RGB लगा हुआ है। तो यहाँ दोस्तों जैसे हमने इस कलर को सेलेक्ट किया है आपको यहाँ नीचे एक छोटा सा बॉक्स पर दिखने लगा होगा और इस बॉक्स में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कलर का जो नंबरिंग है वो भी शो हो रहा है और कौन सा कलर यूज हुआ है ये भी यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं CMYK लिख के आ रहा है, इसका मतलब ये CMYK कलर है। तो इसमें दोस्तों हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें CMYK कलर ही यहाँ पे लगाना है। अगर दोस्तों आप कोई डिजिटल सोशल मीडिया की कोई भी पोस्ट तैयार कर रहे हैं, आपको RGB कलर करना है तो आपको इसी बॉक्स पे यहाँ पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपको CMYK देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप इसे RGB सेलेक्ट कर ले। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे हमने RGB सेलेक्ट किया इसका कलर कितना सारा चेंज हो गया है। तो यही होता है दोस्तों, अगर आपने RGB कलर में कोई भी फाइल बना के भेज दिया है वो CMYK में प्रिंट होकर आएगी तो कलर आपका चेंज हो जाएगा और आपकी डिजाइन बेकार हो जाएगी। चलिए दोस्तों ऐसे आप सीख गए होंगे कि यहाँ से CMYK और RGB किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों ये आपको बहुत ही ध्यान देने वाली बात होती है प्रिंटिंग प्रेस में। अब दोस्तों जो तीसरी सावधानी होती है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप पोस्टर बैनर यानी जो भी कुछ भी तैयार कर रहे हो उसमें आप कोई इमेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक केक की इमेज को यूज किया है। दोस्तों ये इमेज हम लोग डायरेक्ट गूगल से उठा लेते हैं या इमेज हमारी RGB में रहती है तो इसे भी हमें CMYK में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि इसे अगर CMYK में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ऐसी इमेज में कोई दिक्कत नहीं आती है। अपने कस्टमर की इमेज लगा रहे हैं तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत इमेज काली होके आ सकती है, क्योंकि आपने भेजा था RGB में, प्रिंट होकर के वो जब आएगी CMYK में तो डार्क हो जाती है तो खराब लगने लगती है। इसलिए आप पहले CMYK में उसे कन्वर्ट कर लेना है और अगर जो ब्लैक हो रही है तो लाइटनेस और भी बढ़ा देना है। तो चलिए दोस्तों इस इमेज को कैसे हम यहाँ से CMYK मोड पे डालेंगे। हम सबसे पहले जाएंगे ये मेनू बार में बिटमैप पे एक बार क्लिक करेंगे और बिटमैप पे क्लिक करने के बाद में यहाँ दोस्तों हमें मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ आ जाएंगे हम CMYK कलर 32 पे। दोस्तों इसी पर हम क्लिक कर देंगे। ये इमेज हमारी RGB से CMYK मोड पे आ गई है। इस तरह से आप RGB से CMYK या CMYK से RGB कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम पूरे कार्ड को यहाँ से Ctrl G से ग्रुप कर लेते हैं और अब समझते हैं आगे का प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसे 12.5 18 साइज में इसके 30 विजिटिंग कार्ड की पेस्टिंग कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों ये जो हमने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया था 12.5 18 का, P बटन को दबा के इसे सेंटर टू पेज करेंगे और इसे हम यहाँ से सीधे रोटेट कर लेंगे 90 डिग्री रोटेट करने के बाद में हम यहाँ से अपने विजिटिंग कार्ड को सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट रखते हुए इस रेक्टेंगल को भी हमें सेलेक्ट करना है। शिफ्ट बटन को दबाए हुए इस पर क्लिक करेंगे, ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। कीबोर्ड से T और L बटन को दबाएंगे ताकि ये टॉप और लेफ्ट अलाइन हो जाए और फिर से हम यहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे और ये दोस्तों जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसे हम हटा देते हैं। इसे कैसे लाना होता है कोरल ड्रॉ में ये भी आपको हम बता देते हैं। दोस्तों अपने कीबोर्ड से आप Alt बटन को दबाए हुए F7 बटन को दबाएंगे, इसे यहाँ आ जाएगा। ये तो हो गया इसका शॉर्टकट फार्मूला। चलिए देख लेते हैं इसे हम मैनुअली कहाँ से ला सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें विंडो में जाना होता है। विंडो में जाने के बाद में डॉकर में जाएंगे, डॉकर पे क्लिक करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ के पोजीशन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए दोस्तों इस विजिटिंग कार्ड को हमने सेलेक्ट किया और हमें जिस साइड में इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है उस साइड का हम यहाँ से ये पॉइंट एक बार
चुनेंगे ऐसे क्लिक करके तो वो सेलेक्ट हो जाता है। चलिए मैंने यहाँ राइट साइड का पॉइंट जो है सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि हमें राइट साइड में डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। कितनी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है वो यहाँ पे आपको संख्या डालनी होती है। हमें बनानी है टोटल 4 और डुप्लीकेट, एक यहाँ पे हमारे पास पहले से है। दोस्तों 4 मैंने यहाँ पे डाल के जैसे अप्लाई के क्लिक किया, यहाँ पे हमारे टोटल 5 विजिटिंग कार्ड आ चुके हैं, क्योंकि एक हमारे पास पहले से था, 4 डुप्लीकेट इसकी बच चुकी है। चलिए दोस्तों अब हमें नीचे की साइड में चाहिए इसकी डुप्लीकेट कॉपी, तो हम नीचे वाले पॉइंट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे हम 5 टाइप करेंगे, क्योंकि ऐसे ही हमें 5 लाइन और चाहिए नीचे, और एक लाइन हमारे पास पहले से है, तो 5 छक्का 30, ये ऐसे करके 30 विजिटिंग कार्ड पेस्ट हो जाएंगे। इसे अप्लाई कर लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 30 विजिटिंग कार्ड हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इन सभी को एक साथ में सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों याद रहे आपको ये रेक्टेंगल यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको इस तरह से विजिटिंग कार्ड ही सेलेक्ट करना है और कंट्रोल जी बटन को दबा के इसे ग्रुप कर लेना है। ठीक है, अब इसे हम सबसे पहले तो इस पेज को जो हमने यहाँ पे इसको रोटेट किया था, इसे फिर से हम वैसे ही सीधा कर देते हैं, और ये जो हमने सीट यहाँ पे तैयार की है, इस सीट को भी हम यहाँ से 90 डिग्री रोटेट करके इसे भी बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। और अब दोस्तों हम टी बटन को एक बार प्रेस करेंगे ताकि ये बिल्कुल सेंटर टू पेज में लग जाए। दोस्तों ये हमारा सेंटर टू पेज आ चुका है, और अब हम यहाँ से अपने कट मार्क को भी इसी तरह से सेट करेंगे जैसे हमने यहाँ पे ये सीट बनाई थी। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ से इस राइट साइड में 4 डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, और अब हम नीचे की साइड में जाएंगे 5 डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे। दोस्तों इस तरह से हमारी कट मार्क की भी सीट यहाँ पे बन चुकी है। सबको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे, और इन्हें भी हम इस तरह से 90 डिग्री रोटेट कर लेंगे, और अपने कीबोर्ड से पी बटन को प्रेस करेंगे। ये कट मार्क हमारे यहाँ पे आके विजिटिंग कार्ड में लग चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे ब्लू डार्क कलर लिया है मैंने, और ब्लैक कलर का कट मार्क है, ये ज्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको कटिंग करने में दिक्कत होगी। अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप सीधे कट मार्क का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैंने देखो यहाँ पे व्हाइट कर दिया है, कट मार्क हमारा अच्छे से हाईलाइट होने लगा है, ताकि जब सीट प्रिंट होके आए तो हमें कटिंग में दिक्कत ना हो। और एक एक कट मार्क आप यहाँ पे देख पाएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हुआ है। ये जरा भी जो तरीका मैंने बताया, अगर इसी तरीके को आप फॉलो करते हैं तो आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है कट मार्क लगाने में। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर और कुछ आप सीखना चाहते हैं कोरल ड्रॉ पे या स्क्रीन प्रिंटिंग से रिलेटेड, तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।